हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट लूसेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर डेली आप लूसेंट जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यानेश्वर जो महाराज थे उन्होंने की थी वारकरी संप्रदाय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो संत थे रैदास वो मोची का कार्य भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो विमान मंदिर है वह है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ श्रेणी का विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नटराज की जो मूर्ति है वह चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा बनाए गए थे पैगोडा महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा में निपुण नटपुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी को कहा जाता है नटपुत्र के रूप में, जो कि पाली भाषा में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो तोल काप्यम जो ग्रंथ है वह है तमिल व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा ग्रंथ गद्य और आधा काव्य है? मतलब गद्य और पद्य 50-50% है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद जो वेद है वह आधा गद्य में लिखा हुआ है और आधा काव्य के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में हुई थी कल्हण की राजतरंगिणी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहा जाता है वल्लभी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोत्रामणि के अंदर किया जाता था सूरा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो परुषणी जो नदी है उस पर हुआ था दशराज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशन दास को भेजा था फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का प्रथम प्रमुख टीकाकार सयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था टीकाकार सयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कैलाशनाथ का मंदिर है वह चोल संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी जो मैत्रेय व्यक्ति है वह भविष्य के बुद्ध है, महापायन बौद्ध पंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्रों का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल हाईकोर्ट करता है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक कार्यों का न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का जो आदेश है वह बदल सकता है जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को एनसीटी बोले तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो 69वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 लाख से ऊपर वाले जो जनसंख्या वाले राज्य है उनके अंदर है 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को उसके कार्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचित में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है नया राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसके पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा प्रबंध विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसका है सबसे बड़ा न्यायालयिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा संस्कृत, नेपाली और कश्मीरी इन तीनों भाषाओं को स्थान दिया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का
कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा जो भाग है वह संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उससे लिया गया है भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो मंत्री होता है वह होता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य के अंदर लागू की गई थी मतदान प्रणाली, मतदान की निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रत्याशी हो सकते हैं ईवीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 111 जो संविधान संशोधन है वह मौलिक अधिकार प्रदान करता है सहकारी समितियों के गठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया था एप्सापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषाओं की संख्या 22 है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब चेन्नई में नहीं है, मुंबई में नहीं है और कोलकाता में भी नहीं है सर्किट बेंच सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक के लिए है 15 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश का प्रधानमंत्री होता है एकता परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी के नाम से जाना जाता है भारत के प्रधानमंत्री का आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बजट जो शब्द है उसका भारतीय संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला है बुनियादी इकाई प्रशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किए जाने के लिए जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बलवंत राय मेहता समिति है वह जानी जाती है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्वारा हो सकती है नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजाम और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे
हसन निजाम और फ़क़े मुदबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1175 ईस्वी में किया था पहली बार आक्रमण मोहम्मद गौरी ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो जहांगीर का काल है उसे कहा जाता है मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो शाहजहाँ का काल है उसे कहते हैं मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रदेश के अंदर स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल वंश से संबंधित है कांस्य मूर्ति जो कि नटराज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोश वृष किस वंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है अमोश ग्ष वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर के समकालीन थी रानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता रही है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 606 से 647 ईसा पूर्व था हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि इस वीडियो को देख सकें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।